सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और हिंदी में आज हम अपना पाठ 1 हाथी और चूहे दोहराएंगे यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी कहानी का एक बार पठन करेंगे क्योंकि हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो एक बार हम कहानी को फिर से उसका पठन करेंगे, उसमें जानेंगे कि हमारी कहानी में क्या है। तो चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोलिए और हम कहानी का पठन करते हैं। पाठ 1 हाथी और चूहे। तो बच्चों चलो अपनी कहानी शुरू करते हैं। आओ पढ़ें से चित्र देखिए और कहानी बनाकर सुनाइए। मीन्स हमें चित्र देखकर अपनी कहानी बनानी है। तो पहले चित्र में देखिए, एक हाथी जंगल की सैर करने निकला। सैर का अर्थ क्या है? घूमने। तो जो हाथी है वो जंगल में घूमने के लिए निकला है। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरा चित्र देखिए। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, चलते चलते अचानक उसके पांव ज़मीन पर बिखरी रस्सियों में फंस गए। पाँव मतलब यहाँ पर पैर। उसके जो मतलब चलते चलते क्या हुआ, उसके पैर ज़मीन पे कुछ रस्सियाँ बिखरी हुई थी, उन रस्सियों में उसके पैर फंस जाते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, अगला चित्र देखते हैं। अब चित्र नंबर 3 देखिए बेटा। यहाँ पर बहुत सारे चूहे आपको दिखाई दे रहे हैं और जो हाथी है वो रस्सियों में फंसा हुआ है। तो देखिए, हाथी परेशान हो गया। कुछ चूहे हाथी को देखकर हंसने लगे। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हो कि चूहे जो हैं हाथी को देख देख कर हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अगला चित्र देखते हैं, चित्र नंबर 4। देखिए चित्र में क्या हो रहा है कि चूहे हाथी की रस्सियाँ काट रहा है, सारे चूहे मिलके जो हैं। तो देखिए, हाथी को परेशान देखकर चूहों को दया आ गई। उन्होंने मिलकर रस्सियाँ काट दी। देखो पहले तो क्या था कि वो उसको देख के हंस रहे थे कि भाई इतना बड़ा हाथी है और रस्सियों में फंस गया है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा तो चूहों को उस पर दया आ गई और उन सब ने क्या किया, उन हाथी की सारे चूहों ने मिलके रस्सियाँ काट दी। अब अगला चित्र देखिए। जितने भी चूहे थे जिन्होंने सारी रस्सियाँ काटी थी हाथी की, वो सारे कहाँ बैठे हैं? उसकी पीठ पर बैठे हुए हैं। अब पीठ पे बैठ के देखो क्या कर रहे हैं। हाथी ने सब चूहों को जंगल की सैर कराई। मतलब क्योंकि हाथी की मदद की, तो हाथी ने क्या किया, सारे चूहों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन सभी को जंगल की सैर कराई। तो ये हमारी कहानी थी। अब हम कहानी से संबंधित अपना एक्सरसाइज करेंगे और अब हम कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे यहाँ पर। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाथी कहाँ सैर करने निकला? मीन्स कहाँ सैर करने निकला हाथी? यस, हाथी जंगल की सैर करने निकला। यस, हाथी जंगल की सैर करने निकला। अगला प्रश्न देखिए बेटा, सैर करते हुए हाथी के साथ क्या हुआ? जब हाथी सैर कर रहा था, घूम रहा था, तो क्या हुआ उसके साथ? तो क्या हुआ था उसके साथ? सैर करते हुए जमीन पर बिखरी रस्सियां
उसके पैरों में फंस गई, पैरों में फंस गई। तो जैसे हमने कहानी में पढ़ा था ना कि जमीन पे कुछ रस्सियां बिखरी हुई थी और सैर करते हुए वो रस्सियां क्या थी, हाथी के पैरों में फंस गई। यानी कि सैर करते हुए जमीन पर बिखरी रस्सियां उसके पैरों में फंस गई। चूहों ने हाथी की मदद कैसे की? तो चूहों ने कैसे की थी मदद? तो लिखते हैं, देखिए, चूहों ने हाथी की रस्सियां काटकर उसकी मदद की, क्योंकि देखो हाथी बहुत परेशान हो रहा था, तो चूहे पहले तो उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उसको परेशान देख के उनको दया आ गई और उन्होंने हाथी की सारी रस्सियां काट दी। ओके बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। उससे भी पहले हम जानेंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें हमारे स्वर और व्यंजन दो अलग अलग चीजें होती हैं जो कि हमें हिंदी भाषा को पढ़ने में मदद करती हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में वॉवल और कॉन्सोनेंट होते हैं, ऐसे ही हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन तो हो गए हमारे, उसके अलावा भी हमारे हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वे अक्षर जो अलग अलग यानी कि 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़कर बनना, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना या जुड़कर बनना। तो हमारी हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन है। पहला है हमारा श। श किससे मिलकर बना है? हमारा क जमा श। ठीक है, किससे मिलकर? क जमा श मीन्स क तो हमारा स्वर रहित है। जहां पे आपका ये हलंत लग जाता है इसका मतलब ये आपका स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। क जमा श। अगला हमारा व्यंजन देखिए त्र। त्र किससे मिलकर बना है? त जमा र से। अगला हमारा ज्ञ। ज्ञ हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? ज जमा अणा। ठीक है, अणा होता है, ये खाली होती है जो। अगला व्यंजन देखिए हमारा श्र। तो किससे मिलकर बना है हमारा श्र? श जमा र। तो हमारे ये 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम इनसे बने कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे कि इन व्यंजनों से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बनाएंगे अपना श्र संयुक्त व्यंजन से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्षमा, क्षत्रिय क्षमा, दो शब्द लिख के देखते हैं हम। अगला है हमारा त्र। त्र से क्या क्या बन जाता है? देखिए, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं वाला, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे कहते हैं त्रिभुज। अगला हमारा है त्रिदेव। त्रिदेव, देखते हैं हमारे त्रिदेव। अगला हम बनाएंगे ज्ञ से। ज्ञ से देखिए क्या क्या हो सकता है हमारा? ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों शब्द बन सकते देखिए, और ये एक दूसरे के विपरीत शब्द भी हो गए, ज्ञानी और अज्ञानी। अगला हमारा श्र। श्र से हम क्या बनाएंगे? आश्रम।
आश्रम, और आप श्रम भी बना सकते हैं। देखिए एक अक्षर से दो बन गए हमारे, आश्रम और श्रम। ओके बेटा, तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। ओके बच्चों, मैम अब आपको कुछ चीजें दिखाएंगी, उनके नाम आपको बताने हैं मैम को। तो ये क्या है हमारा, मार्कर पेन। ये क्या है, किताब है। ओके, ये क्या है बच्चों, ऐनक। ये क्या है, कैंची। ये क्या है, पेंसिल है। ये क्या है, रबड़ है या इरेजर आप कहते हो। और ये क्या है हमारा, डब्बा, बॉक्स है, कलर का डब्बा है हमारा, रंगों का डब्बा है। तो अब आप कहोगे कि मैम आप हमें ये सब दिखा क्यों रही हो, ये क्या है, हमारा डस्टर है। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई, मैंने ये सब चीज दिखाई आपको, अगर आपको इसका नाम नहीं पता होगा तो आप क्या बताओगे मैम को, नहीं बता पाओगे ना। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उन सब का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है, जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अभी नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द। तो हमारा अभी का टॉपिक, हमारे जो पुनरावृत्ति हम करेंगे वो किसकी करेंगे, नाम वाले शब्द। तो देखिए नाम वाले शब्द, मैंने आपको बताया कि नाम वाले शब्द क्या होते हैं कि हमारे आसपास मौजूद हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नाम वाले शब्द। या फिर हम और क्या कह सकते हैं इसको, वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताते हैं, उन्हें नाम वाले शब्द कहते हैं। इस वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताते हैं उन्हें नाम वाले शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई, उन सभी का कोई ना कोई नाम था। तो अब हमने यहाँ पे बात की व्यक्ति। व्यक्ति यानी कि आप, मैं, आपके घर में आपके जो भी आपके परिवार के जो सदस्य हैं सभी क्या है, वो सब व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति में देखिए कौन कौन आ सकता है हमारा। अब देखिए व्यक्ति, व्यक्ति में हम किसको लिख सकते हैं, आप किसी का नाम भी लिख सकते हो, जैसे मोहन। मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है तो वो क्या है, एक व्यक्ति है। आप लड़का लिख सकते हो व्यक्ति में, लड़का, लड़की, दादा दादी, ठीक है, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी ये सब है ये आपके व्यक्ति में आ जाते हैं। अगला है हमारा वस्तु, मीन्स जो भी चीजें होती हैं उन सभी का कोई ना कोई नाम होता है। अभी आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मेरे पास ये पेन है तो ये भी क्या है, एक वस्तु है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर पंखा, दरवाजा, गिलास, ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं। पुस्तक, रंग, ये सारी क्या है, ये सभी हमारी वस्तुएं हैं।
अगला है हमारा स्थान, मीन्स कोई भी जगह। जहां पर अभी मैं हूँ वो एक कमरा है सपोज करो, तो वो भी क्या है, हमारी जगह है। या किसी जगह का नाम, वो भी क्या है, आपका नाम ही है, नाम वाले शब्द है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक स्थान है, जगह है। अगर आप कमरा लिखोगे तो भी आपको बिल्कुल सही होगा। जिस स्थान में अगर आप कमरा लिखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो, कमरा, पार्क, बाजार, ये सभी क्या है, ये आपके स्थान के नाम है, जगह के नाम है। तो बेटा ये आज हमारा हो गया नाम वाला शब्द।